I'm going to be hosting the Finance Minister of India just tomorrow, fifth largest economy in the world, 1.4 billion people that want to trade. कैनेडियंस क्यों दोबारा इंडिया के साथ दोबारा अटैच हो रहे हैं, ये एक सवाल है. When the Americans go to the negotiation table, but an attitude at the negotiation table. इंडिया और कनाडा के जो ताल्लुकात हैं उसमें बड़ी गर्मजोशी आ रही है. हम एक न्यू ग्लोबल मॉडल जो बन रहा है. इंडिया ने कनाडा के साथ यूरेनियम डील कर ली है और ये बहुत ही बड़े लेवल पे डील की गई है. When Mark Carney invited Modi at the G7 जो कि उधर कनाडा में हुई थी, और वापसी पे जब ट्रम्प ने मोदी को कहा कि आ जाओ इधर मुझे मिलने आओ, तो मोदी साहब नहीं गए थे. देखिए, नरेंद्र मोदी एक बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है, मैं उसकी तारीफ करना चाहूँगा. वो जिस तरह का बंदा है ना, उसने हमेशा अपने मुल्क को फ़ायदा देने के लिए ऐसे काम किए हैं कि जिसकी वजह से उसको आज दुनिया जानती है. Canada suspends trade talks with United States. We've got some breaking news for you. It's a tragic story. A fire at a hospital in Pakistan has left at least 14 newborn babies dead. सबकी जुबान बंदी कर दो, कोई ना बोले. बच्चे जलस गए, खामोशी से गम को सहो, मीडिया पे आके बात ना करो. उधर कनाडा ने क्लियर मैसेज दिया है, इफ यू हिट अस वी विल हिट यू बैक. तो कनाडा ने भी काउंटर टैरिफ अनाउंस कर दिया है, 15%, 25%, 50% इफेक्टिव सितंबर 8. ये इनका जो माइंडसेट है वो है क्या? तो मोदी साहब जो है, आपने जस्ट इमेजिन करें जो मार्क कार्ने ने स्पीच की थी. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद. जैसा कि आज की क्लिप में आपने देखा, कनाडा के वित्त मंत्री की तरफ से बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है. उन्होंने कहा है कि हम अमेरिका के बजाय भारत से व्यापार करना पसंद करेंगे, क्योंकि भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है. साथ ही भारत में 1.5 अरब से ज़्यादा लोग हैं. दरअसल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कनाडाई निवेशकों को भारत की तेजी से बढ़ती विकास यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया है. उन्होंने बैंकिंग, बीमा, फिनटेक, सेमीकंडक्टर, दुर्लभ पृथ्वी तत्वों और दूसरे उभरते क्षेत्रों में निवेश के बड़े अवसरों के बारे में जानकारी दी. टोरंटो में भारतीय कारोबारी समुदाय को संबोधित करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत का बैंकिंग सेक्टर काफ़ी मजबूत स्थिति में है. उन्होंने साफ कहा कि भारत सरकार चाहती है कि कनाडाई निवेशक भारत आएं और भारत के साथ अपना व्यापार और निवेश को और बढ़ाएं. तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ. इंडिया और कनाडा के जो ताल्लुकात हैं उसमें बड़ी गर्मजोशी आ रही है, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है देखने के लिए. आपको पता है कि माजी में दोनों मुल्कों के ताल्लुकात इतने ख़राब थे कि हाई कमिश्नर्स वापस चले गए, स्टाफ को निकाल दिया गया, मिलिट्री अटैचीज, इंटेलिजेंस का ऑपरेटर्स ख़त्म कर दिया गया, स्टाफ को 50% पे ले आए. इंडिया ने बड़ा सख्त रिएक्शन लिया कनाडा के ऊपर. ठीक है, मतलब दिस ऑल हैपन. ये जो चीज़ है, इस सारी चीज़ को अगर समझना हो तो कैनेडियंस क्यों दोबारा इंडिया के साथ दोबारा अटैच हो रहे हैं, ये एक सवाल है. दिस इज़ अ क्वेश्चन विच मैनी पीपल मस्ट नो द आंसर ऑफ दिस, कि इसकी वजह क्या है. तो उसकी वजह वन सिंपल रीज़न है भाई, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. दे थिंक इंडिया इज़ अ मार्केट. जब मार्क कार्ने ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को G7 के लिए बुलाया था, इफ़ यू रिमेंबर, when Mark Carney invited Modi at the G7 जो कि उधर कनाडा में हुई थी, और वापसी पे जब ट्रम्प ने मोदी को कहा कि आ जाओ इधर मुझे मिलने आओ, तो मोदी साहब नहीं गए थे. याद होगा आपको. तो वहाँ भी हालात चेंज हो गए थे बहुत ज़्यादा. मोदी साहब ने इस चीज़ को पता चला कि शायद मोदी साहब की मुलाकात वो फील्ड मार्शल सईद आसम मुनीर से करवाना चाहते थे. दैट वाज द स्टोरी जो उस वक्त सामने आई थी. बट दैट्स इंटरेस्टिंग, यू नो. उधर कनाडा ने क्लियर मैसेज दिया है, इफ यू हिट अस वी विल हिट यू बैक. तो कनाडा ने भी काउंटर टैरिफ अनाउंस कर दिया है, 15%, 25%, 50% इफेक्टिव सितंबर 8, और कवरिंग अबाउट 27.6 बिलियन कैनेडियन डॉलर वर्थ ऑफ यूएस इंपोर्ट्स. और ये सारा कुछ जिसमें जिन सेक्टर्स की बात करते हैं उसमें स्टील, एल्यूमिनियम, डेयरी, अलायंसेस और इस तरह की चीजें आती हैं. तो इस पर बात करेंगे कि आखिर कुछ चल क्या रहा है, और आज कई सारे सवाल है भारत और कनाडा दोनों को लेकर, इस पर बात करेंगे. हमारे साथ बात करने के लिए खास मेहमान एक बार फिर से मौजूद है हमारे शो पर, डॉक्टर अंशु जोशी. बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर जोशी. जय हिंद, नमस्कार.
अंबर, इतने महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अपनी चर्चा का भाग बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को भारत माता की जय। भारत माता की जय। सबसे पहले अंशु जी, हम कनाडा से स्टार्ट करते हैं। अगर अमेरिका और कनाडा जो जिस तरह के उनके रिश्ते रहे हैं, उस हिसाब जी। से टैरिफ फॉर्म में पहुंच सकते हैं, तो क्या ट्रम्प एरा इकोनॉमिक्स में एलाइज का ट्रेडिशनल जो मीनिंग है वो चेंज हो चुका है? अंबर, हम लगातार अपने आसपास की जो वैश्विक परिस्थितियां हैं उसमें जो पुराने गठबंधन हैं, चाहे वो बायलैटरल लेवल के हो या मल्टीलैटरल लेवल के हो, उनमें हम एक बड़ा बदलाव आते हुए देख रहे हैं। और जब हम अमेरिका और कनाडा की आज की खबर को, चाहे हम ये ट्रेड डील से जुड़ी हुई खबर को पढ़ें जिसमें कि कनाडा ने काउंटर टैरिफ्स लगा दिए हैं अमेरिका के ऊपर उसके सामान पर, तब जबकि अमेरिका ने पहले कनाडा पर टैरिफ लगाए, तो यदि हम इस खबर को जोड़कर देखें या हम दूसरे गठबंधनों को देखें तो हमको समझ में आता है कि किस तरह से ये जो गठबंधन है ये टूट रहे हैं, नए गठबंधन बन रहे हैं और इसके पीछे के कारण हैं। तो आपने अमेरिका और कनाडा के रिश्तों की बात निकाली। ट्रेडिशनली एक तो जब हम नक्शे पर देखते हैं और जियोपॉलिटिकली देखते हैं तो इसका कारण है जिस प्रकार से कनाडा लोकेटेड है कि जो ट्रम्प कहते हैं कि भाई मतलब हमारा अमेरिका से का जो नेक्स्ट स्टेट है या लास्ट स्टेट है वो कनाडा है। तो ट्रेडिशनली जब हम रिश्तों को देखते हैं अमेरिका और कनाडा के, तो हमने बहुत गर्मी देखी है रिश्तों में। स्ट्रेटेजिकली दोनों देशों के बड़े अच्छे रिश्ते रहे हैं पास्ट में, और यदि हम विशेष करके जब हम व्यापारिक संबंधों को देखते हैं तो लगभग 720 बिलियन यूएसडी का ट्रेड है दोनों देशों के बीच में गुड्स का। इसमें आप देखिए 336 बिलियन यूएसडी का जो यूएस है वो अपना सामान कनाडा को भेजता है और लगभग 395 बिलियन यूएसडी का सामान वो मंगवाता है। और बड़े सेक्टर के का ट्रेड दोनों देशों के बीच में, आप चाहे इसमें मेटल्स को ले ले, पेट्रोकेमिकल्स को ले ले, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को ले ले, इसका दोनों देशों का आपस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हमेशा से रिश्ता रहा है। लेकिन बीते कुछ महीनों या मैं कहूं कि बीते 2 से 3 वर्षों में जिस प्रकार से सामरिक स्थितियां और राजनीतिक स्थितियां बदली दोनों देशों के बीच, और डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से कनाडा को अमेरिका का हिस्सा बताना शुरू किया, तो वहां से जो है रिश्तों में खटाई आनी शुरू हो गई। इसके पहले हमने देखा कि जो ये पूरा एक निज्जर वाला केस चला था जिसमें भारत और कनाडा के बीच के रिश्ते प्रभावित हुए थे, ये पूरा जो एक एंगल है जिसमें तत्कालीन जो वहां के राष्ट्राध्यक्ष थे ट्रूडो, उन्होंने जिस तरह से तमाम जो खालिस्तानी सपोर्टर्स थे, जो आतंकवादी थे, उनको जिस तरह से सपोर्ट किया और अपनी कुर्सी बचाने के लिए, हालांकि बाद में कुर्सी भी वो खो बैठे, लेकिन इसके जो रेपरकशंस थे, इससे बड़ी सुरक्षा चुनौतियां अमेरिका के लिए पैदा हुई।